हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन, फेक मूवमेंट ऑफ द मार्केट, फेक मूवमेंट ऑफ द चार्ट और वो सारे फेक मूवमेंट्स जिसकी वजह से आप हो रहे हैं ट्रैप और आपका हो रहा है लॉस। तो हाँ दोस्तों, अगर आपका भी इस मार्केट के अंदर किसी भी तरह की ट्रेडिंग के अंदर अगर फेक ब्रेकआउट्स की वजह से, फेक ब्रेकडाउन्स की वजह से, लिक्विडिटी सीप की वजह से अगर आपका लॉस हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल, पावर्ड बाय ट्रेड विद निखिल, और इस चैनल पर आपका स्वागत है क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं लर्निंग पर्पस और कुल मिलाकर के मार्केट और बाजार के हर चार्ट एनालिटिकल्स व्यू के बारे में। तो अगर आप करते हैं किसी भी प्रकार के स्टॉक पे ट्रेड, इक्विटी पे ट्रेड, एफ एंड ओ पे ट्रेड, किसी भी प्रकार की कमोडिटी पे ट्रेड, इवन किसी भी प्रकार की करेंसी पर ट्रेड, तो ये वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि मैं जिस वीडियो के अंदर जो भी बताने वाला हूं वो सब चार्ट्स पर इक्वली वैलिड होता है। वो हर चार्ट पर इक्विलिटी में काम आता है और साथ ही साथ में ये कॉन्सेप्ट हर चीज पर ध्यान से आपने कभी ना कभी सुना होगा कि यार एक फेक मूवमेंट की वजह से मेरा पूरा फंड चला गया, एक फेक दोस्ती की वजह से अरमान चले जाते हैं, एक फेर मोहब्बत की वजह से धोखेबाजों की जिंदगियां, मतलब लड़कों की जिंदगी में तो आजकल सब कुछ फेक ही है, आग लगाने वाला, और लड़कियों की जिंदगी में भी यही है। तो द वर्ड इज फेक। तो आज हम इस फेक वर्ड को आइडेंटिफाइड करेंगे क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात हमें पता है कि किसी भी प्रकार के चार्ट के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड दैट इज द लाइन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द लाइन ऑफ सपोर्ट। जब मार्केट सपोर्ट टू रेजिस्टेंस चल रहा होता है तो वो एक स्विंग जोन के अंदर होता है, और जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तब मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन साथ ही साथ में आज आपको मैं उस लाइव चार्ट के थ्रू ये भी बताने वाला हूं कि ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ये जो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, उस सपोर्ट के ब्रेकआउट के बाद में अगर किसी ने पी साइड पर या सेल साइड पर एंट्री ली और सपोर्ट टर्न होकर ऊपर की तरफ हो गया तो उसका हो गया लॉस, और वहीं अगर रेजिस्टेंस टर्न होकर नीचे की तरफ आ गया तो भी हो गया एसएल हिट या फिर लॉस। तो इस लॉस वाली थ्योरी को समझना सबसे पहले जरूरी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे द थ्योरी ऑफ लॉस क्यों हो जाता है। तो वापस से प्लॉट करते हैं एक रेजिस्टिव लाइन को, और ये मान लो हमारी रेजिस्टिव लाइन है एंड द मार्केट इज गोइंग थ्रू द रेजिस्टिव लाइन। अब बाजार इस रेजिस्टिव लाइन को हिट करने के लिए ऊपर की तरफ निकला, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया एंड आपने यहां पर अपनी पोजीशन एंटर करी। आपकी पोजीशन से हल्का सा मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आपने सोचा कि वापस होल्ड करके रिटर्न ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन वो ऊपर की तरफ ना आते हुए सडनली नीचे की तरफ गिर गया, जिसकी वजह से आपने यहां पर करा एक ह्यूज बड़ा लॉस, क्योंकि आप एसएल नहीं लगा पाए थे, एसएल लगा भी दिया तो एसएल ट्रिगर हो गया। यही जो समस्या है यही होती है हमारे साथ में व्हेन वी आर ऑन द लाइन ऑफ शॉर्ट साइड। जब सपोर्ट साइड पर मार्केट होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगता है बाजार, और मान लो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करा, आपने बाजार को सेल करा, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, पलट के पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव कर गया। सो सपोर्ट साइड और रेजिस्टिव साइड में अगर दोनों तरफ इसी तरह की हरकत होती है तो इसी मूवमेंट को बाजार की लैंग्वेज में कहा गया है, टेक्निकली इसे लिक्विडिटी सीप कहते हैं, लेकिन हम इसे समझदार को इशारा काफी के लिए फेक ब्रेकआउट्स और फेक ब्रेकडाउन्स कहेंगे। यहां पर आइडेंटिफाइड करना यह जरूरी है कि ब्रेकआउट हो कहां रहा है एक्चुअल में। तो उसी को आइडेंटिफाइड करने के लिए मैं आपको सीधी सी सलाह देता हूं कि जब बाजार अपनी रेजिस्टिव लाइन को क्रॉस करे, ऊपर की तरफ निकले, तो आपको 2 पॉइंट का नोटिस करना है। पहली बात तो ये, चाटा कैसे पड़ा, प्यार से तो पप्पी हुई, लपक के तो फिर वो चाटा हुआ। यानी जब ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो इसके जाने का वॉल्यूम प्रेशर और मूवमेंट में
कितना फास्ट मूवमेंट आया था वो ज्यादा जरूरी होता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई चार्ट इस तरह से चल रहा है और वो धीरे से ऊपर की तरफ गया, तो दैट्स हो सकता है कि वो फेक हो। लेकिन कोई चार्ट स्लोली चल रहा है और वो सडनली ऊपर की तरफ गया, तो दैट मीन इट कैन बी अ रियल। तो यहां पर हमें मूवमेंट और वॉल्यूम को देखना जरूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो सब फालतू की बातें, हम तो सीधा सा देखते हैं कि हाँ ब्रेकआउट हुआ कि नहीं हुआ, हमारे दिल ने गवाही दी तो हमने ट्रेड लिया, और दिल की गवाही के चक्कर में अभी पोर्टफोलियो लाल हुआ पड़ा है। बताओ आपका, अब ये बात मैं आपके पोर्टफोलियो को देखकर बोलूं या बिना देखे बोलूं, मुझे पता है अगर आपने दिल की सुनी है तो पोर्टफोलियो लाल है, इसलिए दिमाग की सुनो। दिमाग क्या कहता है कि रेजिस्टिव लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने उस लाइन को टच करा, दोबारा प्रीवियस लेवल को क्रॉस करा, तो दैट मीन यहां पर हम ब्रेकआउट सिचुएशन पकड़ते हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट इज जस्ट अ लिटिल बिट, हम उसको वेट करते हैं, वॉच करते हैं, वेट करते हैं, और जो सेकंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उसे हम ब्रेकआउट जोन पकड़ते हैं। यानी ये रेजिस्टिव लाइन है, इसको क्रॉस करा, ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा नीचे आया स्लाइडली, फिर ऊपर की तरफ गया और इस हाइस को क्रॉस करा, सो दैट्स अ ब्रेकआउट। चलो ऐसे नहीं आएगा समझ में यार, मुझे पता है अच्छे अच्छों के धुएं निकल जाते हैं समझने के लिए, तो कहां चला जाए रियल चार्ट पर। ये रहा एक रियल चार्ट है ना, काय का चार्ट है। सबसे पहले बता दूं ये चार्ट है यूएस गोल्ड का, जिसको वैलिडली मैं यहां पर यूज कर सकता हूं क्योंकि ये यूएस गोल्ड का चार्ट है, ये किसी स्टॉक का या फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये यूएस गोल्ड का चार्ट है। मैं इस यूएस गोल्ड के चार्ट पर आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये एक रेंज के अंदर मार्केट जो था एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और दैट्स अ रेजिस्टेंस पॉइंट 348485 के आसपास में ये रेजिस्टिव जोन पर था। ये मेरी सुबह की मॉर्निंग ट्रेड भी थी। मैं आपको अपनी यूजुअली ट्रेड बता सकता हूं, मैंने अपना जो है हैंडल का लिंक, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं मेरी ट्रेड। और जिसको मेरे साथ में यूएस गोल्ड पे ट्रेड करना, वो मुझे ऊपर वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहां पर इसने क्या करा, आप चार्ट पर फोकस करिए, मेरे फेस पर फोकस मत करिए। इसने एक रेजिस्टिव लाइन का इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ब्रेकआउट दिया। यह पॉइंट ऑफ व्यू था 8485 का, और यहां से ब्रेकआउट देने के बाद में नेक्स्ट कैंडल, ये वाला कैंडल जो इसने क्रिएट करा, दैट्स द कैंडल अगेन इन द ग्रीन लाइन, और फिर ये रुका नहीं, सीधा की तरफ ऊपर की तरफ चला गया, और अब जाकर के रेजिस्टेंस ले रहा है 3295 पर। अब 3295 से अगर एक और ग्रीन कैंडल क्रिएट करता है 3300 का, तो फिर मैं यहां पर एक और ब्रेकआउट क्रिएट करूंगा और ब्रेकआउट की ट्रेड लूंगा। ये रहा सिंपलिस्टिकली ब्रेकआउट जोन। फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकआउट भी समझा देता हूं। एग्जांपल के तौर पर मुझे फेक ब्रेकआउट्स को देखने के लिए यहां पर आना पड़ेगा, और ये एक चार्ट पर मुझे फेक ब्रेकआउट्स नजर भी आ रहा है। ओके, सो दिस इज द फेक ब्रेकआउट जोन, है ना। यहां पर मुझे एक फेक ब्रेकआउट जोन दिख रहा है जो कि 2577 की एक रेंज, 75 की एक रेंज। यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करा मार्केट ने इस येलो लाइन पर, और इस रेजिस्टिव लाइन के बाद में एक ग्रीन कैंडल क्रिएट करा। इस ग्रीन कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पर ही रेड कैंडल दे दिया और यहीं हंग दिया, और यहीं पर मार्केट नीचे की तरफ आ गया और टोटली इस चीज पर हो गया लॉस। तो ये है हमारा फेक ब्रेकआउट का जोन। वैसे ही फेक ब्रेकडाउन्स भी आपको दिखेंगे चार्ट पर, अगर आप खुद आइडेंटिफाइड करेंगे तो आपको फेक ब्रेकआउट्स के साथ साथ में फेक ब्रेकडाउन्स भी नजर आएंगे। तो मामला क्या है, मामला है फेक। ऑलवेज सेफ फ्रॉम द फेक पर्सन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन और अ फेक रिलेशनशिप। इन फेक लोगों से बचो और रियल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एजुकेशनल नॉलेजेबल कंटेंट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ में। और मेरे साथ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में फुल ऑन डिटेल्स दे रखी, प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। एंड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9301723368 इस नंबर पर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।